जी वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। हमारा मौजू है व्हाट इज़ टेक्स्ट वार्पिंग इन MS वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर टेक्स्ट वार्पिंग क्या चीज़ है। तो याद रहे डियर स्टूडेंट्स कि ये टेक्स्ट वार्पिंग वाली ऑप्शन भी आपके पास अरेंज ग्रुप के अंदर ही मौजूद होती है। पेज लेआउट के अंदर ये ग्रुप मौजूद होता है, या फिर जब आप शेप क्रिएट करके उसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो तब भी ये बॉक्स आपके पास आता है अरेंज के नाम से। अब टेक्स्ट वार्पिंग क्या चीज़ है, यहाँ पर अगर आप इसके ऊपर एरो ले जाएं, अभी ये डिसेबल पड़ी हुई है ऑप्शन, क्योंकि ये भी शेप्स के साथ काम करेगी। यहाँ पर अगर आप देखें तो इसके नीचे आपको ये चीज़ें बनी हुई नज़र आ रही हैं। खैर मैं अभी आपको समझाता हूँ। फ़र्ज़ करें कि हमने कोई शेप बनाई है ये वाली। अब अगर आप देखें तो इस शेप को नीचे जो है वो टेक्स्ट लिखा हुआ है, ऊपर मेरे पास ये शेप है। मैं अगर इस शेप को यहाँ कहीं ले जाऊँ इधर उधर तो बहुत आसानी मैं इसको मूव करवा रहा हूँ, और ये शेप जो है वो टेक्स्ट के ऊपर ही आ गई हुई है। टेक्स्ट जो है वो छुप गया है, नीचे लिखाई नज़र नहीं आ रही, सिर्फ जो है वो शेप नज़र आ रही। मकसद मेरा कुछ भी हो सकता है। मैं कहता हूँ कि ये शेप मेरी तहरीर के पीछे चली जाए, लिखाई के पीछे चली जाए, या मैं कहता हूँ लिखाई एक साइड पे हो जाए, यहाँ मेरी शेप रहे और लिखाई यहाँ से शुरू हो एक अच्छे तरीके से। तो इस सारे अमल को कहते हैं जी टेक्स्ट वार्पिंग। आप अपनी शेप तस्वीर वगैरह को किस तरह, जैसे अखबारात के अंदर सालों के अंदर तस्वीरें आपने देखी हैं, बड़े जो है वो स्टाइल के साथ लगी हुई होती हैं, तहरीर उनके साथ घूम रही होती है। सारी ऑप्शंस आपके पास टेक्स्ट वार्पिंग के अंदर मौजूद है। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बाकायदा आपको ये घोड़े का साइन सा बना हुआ है, और साथ अगर तस्वीर को गौर से देखें तो पता भी चल रहा है क्या चीज़ है। जैसे कि यहाँ पर देखें एक साइन मुझे नज़र आ रहा है बिहाइंड टेक्स्ट, इसका मतलब है तहरीर के पीछे। मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो अब ये मेरी शेप जो है वो पीछे चली गई है, तहरीर ऊपर आ गई है। समझ आइए। अच्छा जी, इसी तरह यहाँ पर जो है वो फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट क्लिक करते हैं, वापस जो है ये टेक्स्ट के ऊपर आ गई है। यहाँ पर एक ऑप्शन होती है सिक्योर के नाम से, एक डिब्बा सा ये बना लेती है, तहरीर साइड पे हो जाती है, अपनी जो है वो शेप जगह बना लेती है। इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये देखें तहरीर जो है वो कुछ इधर हो गई है, कुछ इधर हो गई है। अगर आप इस शेप को मूव करते हैं तो तहरीर ऑटोमेटिकली इसे जगह दे रही है। समझ आ रही है। अगर इस तरफ ले जाते हैं तो तहरीर एक साइड पे हो गई है, इसको इसने जगह दे दी है और अब ये अलहदा ही नज़र आ रही है। समझ आ रहा है ना। इसी तरह यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं टॉप एंड बॉटम वगैरह वगैरह, ये टॉप से देखें तहरीर टॉप पे चलेगी और बॉटम पे चलेगी, दरमियान में ये चीज़ रह गई है। तो तमाम तर ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद हैं। वार्पिंग पॉइंट एडिट भी है, यहाँ से आपने जितनी जगह से इसको मोड़ना है। ये खैर एडवांस ऑप्शंस है बच्चों कि जितनी जगह पे आप कहते हैं कि तहरीर भी आ जाए वगैरह वगैरह, ये फिर कभी आपको करके दिखाएंगे, क्योंकि पॉइंट्स अभी आपने छेड़े नहीं हैं। कोरल ड्रा के अंदर छेड़ेंगे और जो है वो फोटोशॉप के अंदर इन चीज़ों को छेड़ेंगे। अभी कंट्रोल Z करके इसको ख़त्म कर देता हूँ। तो उम्मीद है टेक्स्ट वार्पिंग की चीज़ें आपको समझ आ गई हैं। अगर आपने अपनी तहरीर को जो है वो शेप के साथ एडजस्ट करना है तो ये सारी ऑप्शन यहाँ पर मौजूद होती हैं। जिस भी ऑप्शन के ऊपर आप, वैसे मैं ज़्यादातर जो है सिक्योर या टाइट का इस्तेमाल करता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करके ऑटोमेटिकली हमें जगह बन जाती है जहाँ पर हमने तस्वीर लगानी है। ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जब ये आप बुक्स डिज़ाइन करेंगे और इस तरह की चीज़ें जो है देखेंगे, फिर आपको इसकी जो है वो समझ आ जाएगी। उम्मीद है कि टेक्स्ट वार्पिंग जो है वो पता चल गया होगा इसका अच्छे तरीके से। अच्छा ठीक है, थैंक यू जी।